बारिश थम गई, लेकिन आंसू नहीं। पानी उतर गया मगर जमीन जख्मों से भरी है। छतें गिर गईं, फसलें बह गईं, उम्मीद का सहारा भी डूब गया। घर उजड़ गए और जिंदगी फिर से शुरू करने का सवाल खड़ा हो गया। किसान सोचता है, अब मैं कहां से आगाज करूंगा। ये कहानी है उन लाखों खानदानों की। अगर आप चाहते हैं कि इनकी आवाज आगे बढ़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। पाकिस्तान में सैलाब और बारिशों ने जमीन को ऐसा उजाड़ा कि किसान की बरसों की मेहनत चंद लम्हों में बह गई। ना अनाज बचा, ना मवेशी, ना वो खेत जिनसे चूल्हा जलता था। ये सिर्फ फसल की बर्बादी नहीं, ये पूरे साल की जिंदगी के ख्वाब का बिखर जाना है। अब सबसे बड़ा सवाल है, किसान अपनी जिंदगी को दोबारा कैसे खड़ा करे, जमीन को दोबारा जरखेज कैसे बनाए और इस आजमाइश के बाद मुस्तकबिल को कैसे बेहतर बनाए। पहला मरहला, जमीन और खेतों की बहाली। जमीन पर खड़ा पानी फौरी तौर पर निकालना सबसे पहली जरूरत है। फिर जमीन को दोबारा जरखेज बनाने के लिए नामियाती खाद और सब्ज खाद का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये फसल उगाने से पहले जमीन को दोबारा सांस लेने का मौका देता है। दूसरा मरहला, छोटे वसाइल से आगाज। बजाय बड़ी फसल के किसानों को चाहिए कि वो इब्तिदाई तौर पर मुख्तसर मुद्दत वाली फसल लगाएं, जैसे सब्जियां या चारा। इससे फौरी आमदनी भी होगी और घर का चूल्हा भी जलता रहेगा। तीसरा मरहला, इज्तिमाई ताउन। किसान तन्हा नहीं संभल सकता। देहात में इज्तिमाई ताउन यानी इज्तिमाई काश्तकारी और ज़रे कमेटियां ऐसे वक्त में सबसे बड़ी ताकत हैं। अगर एक का बीज बचा है तो दूसरा जमीन दे सकता है, तीसरा मेहनत, और यूं जिंदगी का पहिया दोबारा चल सकता है। चौथा मरहला, सेहत और तालीम की अहमियत। सैलाब के बाद सिर्फ जमीन नहीं, इंसानी सेहत भी मुतासिर होती है। पानी की आलूदगी से बीमारियां फैलती हैं। ऐसे में बुनियादी तिब्बी सहूलतों तक रसाई और बच्चों की तालीम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यही मुस्तकबिल है। पांचवा मरहला, हिम्मत, हौसला और उम्मीद। ये मुश्किल वक्त है, लेकिन तारीख गवाह है कि पाकिस्तान का किसान बार बार बिखरा और बार बार खड़ा हुआ। हौसला, दुआ, मेहनत और इज्तिमाई मदद ही वो अवामिल हैं जो एक टूटे घर को फिर से आबाद करते हैं। बारिशें रुक जाती हैं, पानी उतर जाता है, लेकिन असल इम्तिहान तब शुरू होता है जब किसान को फिर से अपनी जमीन आबाद करना पड़ती है। ये कहानी सिर्फ खेतों की नहीं, ये हमारी आने वाली नस्लों के रिस्क की कहानी है। आइए इनके साथ खड़े हों।